जम्मू संभाग में आतंकी निरंतर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में कामयाब हो रहे हैं। वहीं हमारे सुरक्षा बल निरंतर इसी प्रयास में है कि उनके मंसूबों को नापाक मंसूबों को नाकाम बनाया जा चुके। नमस्कार, मैं हूं विवेक सूरी और आप देख रहे हैं हिमालयन मेल। उधमपुर की अगर बात करें और उधमपुर के जोफर के जंगलों में बुधवार को जो एक एनकाउंटर की शुरुआत हुई थी और उसके बाद देर शाम को किश्तवाड़ के छात्रों में आतंकियों की उपस्थिति दर्ज की गई थी और इस वक्त पूरी तरह दोनों इलाकों में आतंकियों की धरपकड़ को लेकर ऑपरेशन निरंतर जारी है, उनकी तलाश की जा रही है। जोफर के जंगलों की अगर बात करें जो रामनगर के बिल्कुल पास स्थित है, वहां पर आतंकियों की प्रेजेंस तो देखी गई थी, लेकिन टेरेन वहां काफी डिफिकल्ट है, घने जंगल है। लेकिन कुछ और जो गतिविधियां जो डेवलपमेंट वहां से निकल के सामने आई है कि उस मुठभेड़ स्थल से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर सिया मैरी गांव में 3 हथियारबंद आतंकी एक शिक्षक के घर घुसे थे और वहां से लगभग वो 4 घंटे तक रुके। अपने आप में बहुत बड़ी घटना ये निकल के सामने आ रही है, क्योंकि अगर हम मुठभेड़ स्थल की अगर बात करें, जोफर की जंगलों की अगर बात करें, तो वहां से 20 किलोमीटर दूर आतंकी किस प्रकार सुरक्षित निकलते हैं। उस घेरे को जो सुरक्षा बलों ने घेरा किया था, उसमें से वो तीनों आतंकी निकलते हैं मुठभेड़ के बाद। वहां पर एक शिक्षक रचपाल के घर जाते हैं, जहां उनके माता पिता और उनके एक रिलेटिव, उनकी ताई वहां पर थी। वहां पर आटा को गुंदवाते हैं, भरपेट भोजन करते हैं और उसके बाद 50 रोटियां अचार पैक करवाते हैं और कुछ सामान भी वहां से लेते हैं। और आपको ये भी बताते चलें, बीटाडीन, पेन किलर्स और इसके साथ साथ एक बैग में ट्रैक सूट, छाता, जुराबें, जूते आदि भरकर ये आतंकी अपने साथ ले जाते हैं। और आपको बताते चलें कि मुठभेड़ स्थल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर जो शिक्षक है रचपाल, वो घर पर मौजूद नहीं थे और जो पेन किलर्स और बाकी चीजें साथ में ले गए हैं। ये खदशात है कि इनमें से एक आतंकवादी जो मुठभेड़ जोफर के जंगलों में चल रही थी, उस मुठभेड़ में जख्मी है और यही कारण है कि ये दवाई भी साथ में ले चुके हैं, बिटाडीन और आयोडीन साथ में ले गए हैं। और ऐसे में जो प्रत्यक्षदर्शी थे घर में, उन्होंने कहा कि आतंकी की उम्र 30 से 32 साल की है और लगभग जो हाइट है 5.5 फीट के करीब है। और इसकी जानकारी रचपाल ने, जो टीचर थे, उन्होंने पुलिस को दी थी। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे हैं और लगातार आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं छात्रों की अगर बात करें, वहां पर भी एनकाउंटर के बाद जो ब्रीफ एक्सचेंज जो फायर हुआ था, उसके बाद आतंकी उस घेरे से निकल के कहीं ना कहीं सफल हो चुके हैं। और ऐसे में सुरक्षा बल पूरी तरह इसी कोशिश में है कि आतंकियों से एक बार फिर कांटेक्ट स्थापित करने की कोशिश की जाए और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। आपको यह भी बता दें कि डीआईजी उधमपुर मोहम्मद रईस भट्ट ने बताया कि जोफर में लगातार तलाशी अभियान तो चलाया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा सिया मैरी में जो आतंकियों के जो रुकने की सूचना, क्योंकि 4 घंटे तक एक घर में रहकर भरपेट भोजन, उसके बाद 50 रोटियां और अचार पैक करके अपने साथ ले गए हैं और उस के आसपास के क्षेत्रों में भी तलाशी अभियान को तेज किया गया है। लेकिन पहले कठुआ में जो सिचुएशन थी, लगभग कई दिनों के बाद, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए थे, 3 आतंकवादी भागने में सफल रहे थे। हमारे सेना के जवान भी, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी उसमें शहीद हुए थे। लेकिन अगर हम टोपोग्राफी की अगर बात करें, कठुआ, बनी, बसोली बेल्ट, उसके बाद उधमपुर की बात करें और उसके बाद किश्तवाड़ छात्रों की अगर बात करें, तो निरंतर इसमें कोई दो राय नहीं है कि आतंकियों के छोटे छोटे दल इस वक्त सक्रिय हैं किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने के लिए। लेकिन जिस तरह हमारे सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी पूरी तरह तत्पर है आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए, और पाकिस्तान जो खुद बदहाली की कगार पर है, इस तरह के प्रयत्न कर रहा है कि जम्मू कश्मीर, खासकर पूर्णतः शांतिपूर्ण जम्मू में अशांति का माहौल पैदा करने के लिए उन मंसूबों को हमारे सुरक्षा बल पूरा नहीं होने देंगे। अवाम का ताउन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा एजेंसीज की आंख और कान बनकर उनको इनपुट्स दे रहे हैं और यही कारण है कि आतंकी अपने इरादों में कामयाब नहीं हो रहे हैं। बने रहे हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।